हेलो बच्चों ये डे 21 का वीडियो सॉल्यूशन है। असाइनमेंट डे 21 का वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1,2। मतलब क्या है कि सर्कल का जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? 1,2। ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। तो तुम ऐसे देखो, हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2 और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4,6 से। तो अगर हमें सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाए और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता चल जाए तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस मिल गया, और रेडियस मिल गया, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा है P, तो CP क्या हो जाएगा? CP इज़ रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा? 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। तो CP रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस आ गया हमारा 1 - 4 - 3 स्क्वायर 9 प्लस 16। ये क्या हो गया? 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 1 का स्क्वायर। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे तो सर्कल का एरिया पूछ रहा है ना। ये तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया तो और आसान हो गया, पाई आर का वैल्यू क्या? 5, तो 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया होगा ना। इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है? सर्कल का एरिया। तो 25 पाई, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो गया हमारा? इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन 1। अब आते हैं सॉल्यूशन 2 में। क्या बोला? इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3,6 एंड टचेस द एक्सेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 3,6 पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच भी कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को भी सर्कल टच कर रहा है एंड वाई एक्सिस को भी सर्कल टच कर रहा है। तो सर्कल का जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो किस लाइन पे लाई करेगा? सर्कल का सेंटर y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन पे लाई करेगा। अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, तो उसका जो सेंटर लाई करता है वो किस लाइन पे लाई करता है? y इज इक्वल्स टू एक्स पर। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो y इज इक्वल्स टू एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स पे सेंटर लाई करेगा। एंड अगर सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पे लाई करेगा। हमने अज्यूम कर लिया कि लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स पे लाई कर रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेट को a, a। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? तो रेडियस भी ये हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर बच्चे सर्कल है ना हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ना, तो ये a और a क्या हो जाएगा? दोनों निगेटिव हो जाएगा। a हमारा क्या हो जाएगा? a निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये डिपेंड करेगा कि जैसे मैंने बोला ना कि a, है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो है ना इसका साइन ये खुद से आ जाएगा, अपने प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा a का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये बोल रहा है ना 3,6 से भी पास कर रहा है, तो अच्छा यहाँ पे गिवन है 3,6 से पास कर रहा है, इसका मतलब कि जो सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डाल दो x की जगह 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई की जगह क्या डालोगे? 6, तो 6 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बच्चे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो?
यहाँ से लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 18a को क्या लिख सकते हो 15a माइनस 3a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा a माइनस 15 माइनस 3 कॉमन लो तो a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया a माइनस 3 a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये a इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू 15। अब दो पॉसिबिलिटी आ गई ना, एक तो हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू 15, तो केस 1 लो व्हेन a इज इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो ऑप्शन है ना हमारा, जब हमने a इज इक्वल्स टू 3 लिया ना तो ही हमारा ऑप्शन मैच कर गया। यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये सी ऑप्शन, ये ऑप्शन मैच कर गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो a इज इक्वल्स टू 15 लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर कहाँ पे है वाई एक्सिस पे और ओरिजिन से पास कर रहा है। सेंटर वाई एक्सिस पे है एज वेल एज ओरिजिन से पास भी कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, सर्कल जो होगा हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर सेंटर वाई एक्सिस पर है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, अल्फा टाइप, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और सर्कल जो ओरिजिन से पास भी कर रहा है, और हमें क्या करना है सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और बोल रहा है साथ में किस पॉइंट से पास भी कर रहा है 2, 3, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है P 2, 3, सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले देखो रेडियस तो हमें पता चल जाएगा, रेडियस तो दिख गया हमें, रेडियस क्या होगा यही होगा ना रेडियस, मान लेते ये C है ये O है, तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फ़ा। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सर्कल है ये हमारा एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो रेडियस हमेशा हम किस में लेंगे मॉड में लेंगे। ये तो मैंने एक स्पेशल केस बनाया ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर्कल हमारा इस डायरेक्शन में हो, तो अल्फ़ा नहीं बोल सकते रेडियस को क्या बोल सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा। तो सर्कल का हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या सेंटर का अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, तो अल्फ़ा का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। फिर जो हमारा सर्कल है ना 2, 3 पॉइंट से पास भी कर रहा है, तो x की जगह 2 डाला, तो 2 स्क्वायर वाई की जगह 3 डाला, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 वाई की जगह हमने 3 डाला, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो 6 अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 + 4 13, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी 13/6। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फ़ा की जगह क्या डालेंगे 13/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/6 होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y माइनस 13/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लिया तो 36x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन में 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो 6 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला हमें 36x स्क्वायर
प्लस 36y² माइनस 12 इंटू 13y प्लस 13² इज इक्वल्स टू 13²। ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिला 36x² प्लस 36y² माइनस 12 इंटू 13 क्या हो जाएगा 156y इज इक्वल्स टू 0। फिर 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिविजिबल है तो ये हो गया 6x² प्लस 6y², 6 2 ज़ा 6 ज़ा y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ऑप्शन जो दे रखा है ना यहाँ पे सी, इसमें यहाँ पे लिखा है -13y, ये देखो बट ये होगा -26y। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें क्या मिल गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 भी हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ऑरिजिन एज सेंटर। सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसमें ऑरिजिन कहाँ पे है, एज सेंटर, सेंटर जो ऑरिजिन पे है, एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका ऑरिजिन, सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर है, एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पर है, और वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा है। अब जैसे ये पॉइंट जो है ना वर्टेक्स, इसको हमने ए बोला, इसे हमने बी बोला, इस पॉइंट को हमने सी बोला। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब जो होता है ना, ये कॉन्साइड करता है। अब ये जो ओरिजिन है ना हमारा, यही हमारा सेंट्रॉयड भी होगा। ये क्या होगा, हमारा सेंट्रॉयड भी होगा। और हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मीडियन दे रखा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ मीडियन, तो मतलब यही हमारा ओरिजिन भी होगा और यही हमारा सेंट्रॉयड भी होगा। और हमें इस मीडियन का जो लेंथ है AM, ये किसके इक्वल दे रखा है, 3a। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वर्टेक्स से मीडियन एंड मीडियन से ये मिड पॉइंट, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में। ठीक है, तो कहने का मतलब है AG/GM, इसकी जो वैल्यू होगी ये 2:1 होगी। किसी भी ट्रायंगल के लिए जो हमारा सेंट्रॉयड होता है वो वर्टेक्स को और मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये जो मिड पॉइंट है ना, और इस सेंटर को, सॉरी वर्टेक्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो AG/GM का वैल्यू क्या होगा, 2/1। अब हमारे पास AD क्या गिवन है, AD हमारे पास गिवन है 3a, AD नहीं, AM क्या गिवन है, AM हमारे पास गिवन है 3a, और हमारे पास ये हो जाएगा AG/GM इज इक्वल्स टू 2:1। तो यहाँ से तुम ऐसे देखो, AG का वैल्यू क्या हो जाएगा, AG हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, यही हमारा क्या है, सेंट्रॉयड भी है, और यही हमारा क्या है, ओरिजिन भी है। तो AG क्या हो जाएगा, 2GM। तो AG रेडियस क्या हो जाएगा, 2GM। ठीक है, फिर हमें पता है ना AG+GM ये किसके इक्वल होगा, 3a के इक्वल होगा, बिकॉज गिवन है ना AM इज इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ पे हमने AG की जगह AG रहने दिया, और GM की जगह क्या लिख सकते हैं, AG/2, AG/2 इज इक्वल्स टू 3a। और AG है क्या, हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, R+R/2 इज इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ पे क्या होगा, 3R/2 इज इक्वल्स टू 3a। तो बच्चे यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ गया, 2a। रेडियस मिल गया ना हमें सर्कल का। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन लिखो, तो सेंट्रॉयड और सेंटर सर्कल का सेम है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है ना ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन, और रेडियस भी मिल गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा,
इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, वाई माइनस सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस क्या है 2a होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो देख लो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें क्या बोल रहा है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है 0, -3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन पूछ रहा है बच्चे, सबसे पहली बात है कि फोकस हमारा कहाँ है, पैराबोला का फोकस है हमारा 0, -3। फोकस यहाँ पे कहीं होगा 0, -3, ठीक है। अब ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 3, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यही हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, यही हो जाएगा ना 0, 3। तो ऑब्वियस सी बात है जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये पैराबोला होगा ऐसा। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और a, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है -3 इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12y। देख लो ये कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12y, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 6 में। द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2। जो पैराबोला है ना हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है 3, 2 से। देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ बताओ। पैराबोला पास कर रहा है तो यहाँ पे इसको पहले सेटिस्फाई करा दो, y की जगह क्या डालोगे 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, x की जगह 3, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/12 मीन्स 1/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 4a, ये होता है ना 4a। तो 4 और a की जगह क्या डालेंगे 1/3, तो क्या हो जाएगा 4/3 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। B हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे हो गया, आते हैं सॉल्यूशन 7 में। ये क्या बोला है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट पॉइंट -3, 0। वर्टेक्स जो दे रखा है पैराबोला का -3, 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x+5 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे सबसे पहली बात जो वर्टेक्स है वो हमारा किस पे है, x एक्सिस पर है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स क्या x इज इक्वल्स टू -5, तो x में इक्वेशन है तो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। और हमें पता है कि पैराबोला का जो एक्सिस होता है और डायरेक्ट्रिक्स ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू -5 और वर्टेक्स कहाँ है -3, 0 पे। तो ये हमारा पॉइंट -3, 0 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब कि जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है ये x एक्सिस है, इसको समझना है। अगर पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, 0। और ये एंड पॉइंट, ये लेंथ ऑफ पर, ये क्या हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स का ऑन एक्सिस पे। तो इसको हमने a मान लिया, इसको v मान लिया, तो फोकस यहाँ पे कहीं होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं, फोकस भी x एक्सिस पे लाई करेगा तो α, 0। फिर हमें पता है कि जो वर्टेक्स होता है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा एक्सिस पे, वो पॉइंट और V और S ये आपस में कोलिनियर होता है, और वर्टेक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, -5 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू -1। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -1, 0, ये मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये जो पैराबोला है ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका जो इक्वेशन होगा y² इज इक्वल्स टू 4ax होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमें पैराबोला पे एक पॉइंट एज्यूम करना होगा x, y, और फिर हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी कि ये जो पॉइंट होगा पैराबोला के फोकस से, ये डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा लेंथ में। ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है ना। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट उठा लो, अब ये देखने में थोड़ा अनइक्वल लग रहा है, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लो, यहाँ पे शिफ्ट कर लो। तो ये P पॉइंट का डिस्टेंस S से और P पॉइंट का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से x इज इक्वल्स टू -5 से इक्वल होगा। मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इस पॉइंट को हमने M बोल दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन द पैराबोला, इफ़ पॉइंट P लाइज ऑन द पैराबोला, अगर पॉइंट P जो है पैराबोला पे लाई करेगा तो फिर क्या होगा, PS ये किसके इक्वल होगा, PM के। PS क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस अल्फ़ा, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब इसका डिस्टेंस निकाल लो इस लाइन से, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 5। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y² इज इक्वल्स टू x² प्लस 10x प्लस का 25। x² कैंसिल हो गया, तो y² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10x माइनस 2x प्लस 25 माइनस 1। तो y² क्या हो जाएगा बच्चे, 8x प्लस 24, x 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो y² इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3, ठीक है। तो देख लो कोई ऑप्शन है क्या, 8x प्लस 3 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज, फोकस क्या दे रखा है एलिप्स का, 1, -1। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1, -1 देन द डायरेक्ट्रिक्स द लाइन लेंथ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड इसेंट्रिसिटी क्या दे रखा है, 1/2। बोल रहा है कि एक एलिप्स का इक्वेशन निकालो जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है एंड इसेंट्रिसिटी भी गिवन है। तो एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स एज्यूम कर लिया, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या, 1, -1। अगर ये P पॉइंट x, y एलिप्स पे लाई कर रहा है तो क्या होगा, PS अपॉन PM। ये क्या होगा, P से लेके S का डिस्टेंस और ये P से लेके M इस लाइन का डिस्टेंस, PS अपॉन PM ये किसके इक्वल होगा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल होगा, और इसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है। अब PS कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा, ये x -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन PM कैसे निकालेंगे, P पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो इस लाइन से, क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन √1 प्लस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √2 इंटू
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वन बाई टू। स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा टू और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एट, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से आ गया एट, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन और यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू एक्स वाई प्लस सिक्स वाई एंड माइनस सिक्स एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया एट एक्स स्क्वायर एट वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस सिक्सटीन और यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस का नाइन प्लस नाइन, ऐसा हो गया। अब ले आओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाओगे तो ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर सेवन वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन वाई माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्सटीन माइनस नाइन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा ये सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स एंड प्लस सिक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई एंड प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये किसका इक्वेशन आ गया, हमें एलिप्स का इक्वेशन आ गया। ऐसा है कोई ऑप्शन, सेवन एक्स स्क्वायर सेवन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अच्छा एक चीज़ है ना, यहाँ पे ये इधर लाएंगे ना तो प्लस टू एक्स वाई भी तो होगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हो गया ये सेवन एक्स स्क्वायर सेवन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई लिख लो, ये क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई एंड प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा इक्वेशन है क्या, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस सेवन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें क्या बोल रहा है, सॉरी 8 नहीं 9 में। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, ये एलिप्स दे रखा है, इसके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। सबसे पहले एलिप्स क्या गिवन है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, एक्स स्क्वायर 12 से डिवाइड कर दो प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा ये तुम्हें टू रूट थ्री, ये हो जाएगा टू रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 एंड बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें टू रूट थ्री। यहाँ पर क्या है ए जो हमारा बी से छोटा है, तो बच्चे इस केस में हमारा ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है 2ab जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा ना 2a स्क्वायर अपॉन बी। तो 2a का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन बी क्या हमारे पास टू रूट थ्री। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 रूट थ्री। इसका मतलब क्या है हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ सॉल्यूशन 10 में। ठीक है,
इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तो इलिप्स दे रखा है और हमसे क्या बोल रहा है, वेर ए इज़ लेस देन बी। तो बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है कि देन कौन सा ट्रू होगा, तो ये बी वाला ट्रू होगा। ये वाला तो इजी है, बी ट्रू होगा। क्यों होगा, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, जहाँ पे अगर ए बी से बड़ा है तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। और अगर ए बी से छोटा है तो रिलेशन क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो दिस implies that B is the correct option. B is the correct option. ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।